किसी संत ने बड़ी खास बात कही है। कभी कभी किसी संत का दिया हुआ श्राप भी हमारे लिए वरदान साबित होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राम जी भाई, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। महाराजा दशरथ को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वह बड़े व्याकुल एवं दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वो था श्रवण के पिता का श्राप। राजा दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मैं मर रहा हूं, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। राजा दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। इसका मतलब कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में तड़प के मरूंगा। यानी वह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुमको कौन सा स्थान, कौन सा देश मिलेगा, वहाँ कौन मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। प्रभु राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। सभी के जाने के बाद प्रभु ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा, प्रभु मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर हमें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए कहा गया है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उसके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा को भी वरदान समझें। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो, इसलिए सदैव सकारात्मक रहें। ऐसे ही फिर एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगले भेंट होने तक नमस्कार।